लेकर सरकार यादव समाज को अनदेखा कर रही है। उन्हें सरकार से किसी भी तरह की मदद नहीं मिल पा रही है, उन्हें उपेक्षित किया जा रहा है। यहाँ तक कि बलौदा बाजार वाले मामले में देवेंद्र यादव, जो कि एक सामाजिक व्यक्ति भी है, उसे भी पुलिस के हवाले बिना आधार अरेस्ट कर लिया गया है। सरकार के द्वारा यादव समाज सिर्फ एक वोट बैंक है, जिससे वह सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल कर रही है। आइए जानते हैं इस जन जागरण के और क्या मुख्य उद्देश्य हैं। लगता है इसमें पहले समाज को देखो, बाद में पार्टी। ये मेरा काम है। लेकिन हम लोग पार्टी में बंधे हैं बोल के हम लोग समाज को छोड़ दे रहे हैं। पहले समाज को देखो, बाद में पार्टी। तो आज बहुत अच्छा लगा, आप लोग इतना इंतजार किए और अभी तक भी बैठे हो। यही है यादव का दम, और यादव का ऐसा दम दिखाओ। जम्बो यादव समाज के पदाधिकारी मन यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यादव जन जागरण 2024 ला लेकर एक यादव एक मंच के ध्येय से समस्तला बोर्ड तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। आने वाले समय में ये जो त्याग बलिदान और समर्पण के साथ में जो अपन समय ला योगदान करे थे समाज ला, निश्चित रूप से एक प्रतिफल जो है स्वर्णिम होई, इनमें कोई दो मत नहीं। साथ ही मैं 2013 ले याद कराना चाहता हूँ रमेश यादव भैया ला, काबर की ओकरे नेतृत्व में पूरा प्रदेश में एक ही दिन एक ही टाइम में पूरा जिला स्तर में यादव समाज के महारैली के आयोजन हो, जिससे और 4 बिंदु ला अब मुख्यमंत्री महोदय ला सौंप चुके हैं। और भैया जी लोग खबर में करे रहे हूँ कि भैया जी आज भी हमारे जो 4 टन बिंदु है, 4 जो मांगे समाज के हित में मौलिक जो अधिकार है, वो अधिकार अभी तक हमला समाज ला प्राप्त नहीं हो पाया है। तो मैं आमंत्रित बात बोली कि यादव समाज को लगातार उपेक्षा की जा रही है, राजनीति में अलग वैसा पद नहीं मिल पा रहा जैसा होना चाहिए। अभी आने वाले समय विधानसभा भी है, लोकसभा भी है, लेकिन एक भी मंत्री ऐसा कुछ आगे कोई बड़ा आंदोलन ऐसा कुछ होने वाला है क्या? हमारा नाराजगी, ऐसा क्या नाराजगी आप लोग पर? नाराजगी की बात नहीं है, लेकिन हमारे समाज जब इतना जनसंख्या रहते हुए छत्तीसगढ़ में हम लोग जो पद अधिकारी अभी भी संस्था में हैं, तो जो पद हैं तो पद का जो हमको सरकार को देना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। हम लोग यादव समाज के हैं, हम लोग दूध दोहते हैं, मलाई दूसरे खाता है। तो हम लोग का जो ये है मन में कि हमारे समाज को एक अपेक्षा क्यों किया जाता है, जब हम वोटर से हैं, वोट दे रहे हैं और इतना करते हुए भी हमको इग्नोर कर रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं समाज को एकता और एकजुट रूपेंगे तो शासन हमारे सरकार जो है हमारे तरफ भी नज़र देखे। और जो मांगे हैं, जो वनांचल में रहने वाले का पट्टा और जातिवादी का जो है उसी का मांग है। और हमारे देवेंद्र भाई जो निर्दोष है, दूसरे लोग वहाँ विधायक भी थे, तो उसी को भी होना चाहिए जो दोषी किए हैं। अब जो बिन दोषी वाले को जेल भेजा जा रहा है, तो इसी में सब के सब कार्रवाई होना चाहिए। और समय जो राजनीति के लोग हर जगह जाते हैं, जनप्रतिनिधि, तो कोई जनप्रतिनिधि कहीं भी जा जाता उसी को दोषी मानेंगे तो कैसे चलेगा। तो हम चाहते हैं कि सरकार से निवेदन है कि हमारे समाज को, हमारे जितने जनसंख्या जो है छत्तीसगढ़ में, हमारे समाज को थोड़ा देखिए और हमको भी आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। सामने चुनाव भी है, अगर बात नहीं बनी तो कुछ हो सकता है कि चुनाव में प्रभाव या फिर ना करें वोट या फिर ऐसा, जैसे अभी कुछ बातों में बोलिए कि मधु भी अभी एक नामी चेहरा थे, उनको भी समय दे सकते थे इस बार। हाँ, जैसे अभी बताइए हमारे संख्या इतना होते हुए एक टिकट के लिए हम लोग को जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है। तो जाते भी हमको टिकट नहीं मिलता है। कई मुश्किल से 2 दिए थे, मुश्किल से हार गए। और एक भाई जीता है गजन यादव। तो हमको जब हमारे कोई यादव इतना बड़े संख्या रहते एक पद में आता है, तो उसी को भी कोई मंत्री पद दिया नहीं जाता। तो इसी की हम लोग का वही है, मानसिक है कि भविष्य में जब हमारा संख्या इतना है तो हमारा शासन सरकार हमको भी पद दिले। आपका शुक्रिया। मैं धनमती यादव गरियाबंद जिले की हूँ, जिला पंचायत सभापति। आपको आज यादव समाज के कुछ सम्मेलन कुछ अभी होने वाला है, कुछ बड़ा आयोजन होने जा रहा है, उसको लेकर आज बैठक रखी है।
यादव समाज का पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 35 लाख की जनसंख्या है और जिस समाज की जनसंख्या 35 लाख हो उसका पूर्ण रूप से राजनीतिक उपेक्षा हो रहा है, प्रशासनिक उपेक्षा हो रहा है। आप लोग देखेंगे अभी मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ है उसमें सारे समाज को प्रतिनिधित्व मिला, लेकिन इस प्रदेश का दूसरे नंबर जो पिछड़ा वर्ग में दूसरे नंबर की जाति उसका प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया। संगठन में भी देखेंगे तो बिल्कुल नील है, जिला में देखेंगे तो नील है। तो ऐसी स्थिति में राजतंत्र में बैठे, प्रशासन तंत्र में बैठे जो हमारे लोग हैं, उन लोगों ने जिस ढंग से हमारे समाज की उपेक्षा की है उससे हमारे समाज को बहुत बड़ा आहत लगा है। उस आहत के कारण हम लोगों ने जितने संगठन के लोग थे उन सारे संगठन के लोग एक होकर यादव समाज को जन जागृत करने का प्रयास करके हम लोगों का ये विचार है कि आने वाला 30 तारीख को जो 30 सितंबर को रायपुर में लाखों की संख्या में यादव समाज एक होकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगा। उसमें हमारा मुख्य रूप से मुद्दा है कि वनांचल क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ज़मीन का पट्टा मिलना चाहिए जो आज नहीं मिल रहा है। बरसों से हैं, बथान उखाड़ रहे हैं, घर उजाड़ देते हैं। दूसरा है अभी सरकार ने घोषणा की है गौ अभ्यारण्य बनाने का, उस गौ अभ्यारण्य भी जंगल में बनेगा। जब जंगल में बना तो फिर बथान उखड़ेंगे, फिर यादवों के ऊपर परेशानी आएगी, बहुत सारी समस्याएं आएंगी। तो उनको हमारा कहना है कि 40% जो पद है या उनको सहयोग जो है वो 40% मिलना चाहिए। तीसरा है कि रावत और राउत, आप जानते हैं यहाँ आप लोग की रावत भी लिख देते हैं, राउत भी लिखते हैं, लेकिन केंद्र की सूची में रावत शब्द शामिल नहीं है। तो जितने हमारे समाज के लोग जो जैसे केंद्र सरकार के रेल में हुआ, विमान में हुआ, विश्वविद्यालय में हुआ, जब भरते हैं फार्म तो बोलते हैं रावत जाति का प्रमाण पत्र नहीं है इसलिए नहीं बनाएंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं है तो उसको रावत जाति को शामिल किया जाए, एक ये है। चौथा है कि बलौदा बाजार में बहुत जो घटना हुई है जिसका हम सर्वत्र निंदा करते हैं, जितना भी निंदा करेंगे पूरा कम है। लेकिन हमारा सरकार से मांग है कि हमारा जो देवेंद्र यादव जी हैं वो सिर्फ अकेले नहीं थे, वहाँ और भी जनप्रतिनिधि थे, जो सत्ता पक्ष के भी लोग थे, विपक्ष के लोग भी थे, लेकिन सिर्फ एक ही आदमी के ऊपर कार्रवाई करना तो ये वैमनस्यता टाइप का लग रहा है, एक व्यक्तिगत दुश्मनी टाइप का लग रहा है। तो हम उसमें कह रहे हैं कि इसकी निष्पक्षता से जांच कराई जाए और दोषी व्यक्तियों को जेल भेज दिया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई हो और निर्दोष लोगों को छोड़ना चाहिए। कहाँ से कहाँ चलेगी? अभी ये जो यात्रा है, पहले यात्रा जो 7 तारीख से प्रारंभ हुई थी बस्तर से लेके, वो 11 तारीख को समापन हुई है। आज डोंगरगढ़ से हम लोग शुरू किए हैं और ये अभी 22 तारीख तक का कार्यक्रम बना है और 25 तारीख को ये रायपुर में ही समापन होगा। अपना नाम बताएं। रमेश यदू, प्रदेश अध्यक्ष सर्व यादव समाज छत्तीसगढ़। फिर भी जैसे अभी आने वाले समय में निगम चुनाव है, पंचायत सब है, तो ऐसा लगता है कि यादव समाज को दूर रखा जाए, तो उसको लेकर कुछ आप लोग आगे रणनीति? ये 30 तारीख को यादव समाज की भविष्य तय होगा कि यादव समाज क्या करेगी। अपनी जब तक हम एकता प्रदर्शित नहीं करेंगे, जब तक हम लोग एक अपनी नहीं देंगे, नगर निगम, नगर पालिका, जिला पंचायत, जनपद फिर ऑटोमेटिक उड़ जाएगा। प्रशासन तंत्र पर जब अब हमारे लोग नहीं बैठेंगे, राजतंत्र पर हमारे लोग नहीं बैठेंगे, तब तक हम लोग समाज को एक अच्छा दिशा नहीं दे पाएंगे।